कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद वित्त मंत्री कैबिनेट में गए थी और ये देखिए प्रधानमंत्री भी मौजूद, सारा कैबिनेट मौजूद और कैबिनेट से बजट को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल ये एक नियम होता है, पहले वित्त मंत्रालय में चर्चा, फिर बजट लेकर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से अनुमति के बाद फिर कैबिनेट में ये बजट जाता है और अब अंतिम मंजूरी के बाद अब सदन के अंदर इस बजट को पढ़ेंगी निर्मला सीतारमण। बिल्कुल, और कैबिनेट से मंजूरी के बाद ये आप देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट को मंजूरी यहां पर मिल चुकी है और अब मुझे लगता है कि मेन हॉल के लिए अब प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं आगे, या ये उस समय की तस्वीरें हो सकती हैं जब प्रधानमंत्री संसद में पहुंचे हैं। जल्दी से हम अब रुक कर लेते हैं। मैं एक बार रमन जी कुछ कहना चाह रहे थे, लिक्विडिटी की मैं पहले ही जिक्र कर रही हूं क्योंकि आप उस तरीके से एनकरेज ही नहीं कर रहे हैं अपने निवेशक को कि साहब वो बैंक में एफडी कराए या अपनी सेविंग अकाउंट पर ध्यान दे, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उतना मुनाफा हो नहीं रहा है जितना बाजार में हो रहा है। रमन जी देखिए, लोन की बात की इन्होंने, लोन के इंटरेस्ट रेट को मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एनबीएफसी सेक्टर जहां से मैं आता हूं, आज की डेट में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो लोन, रिटेल लोन्स की बात करते हैं। तो वो रेट ना कम होने का जरिया कि एनबीएफसी की अपनी फंडिंग जो है आज की डेट में वो बहुत महंगे दर पर हो रही है क्योंकि वो बैंक्स पर निर्भर है। तो ये डिमांड की गई है कि सरकार अगर अलग से प्रावधान करे सिडबी के जरिए तो एनबीएफसी को लोन कम रेट पर मिलेगा और वो आगे लोन जो दिया जाएगा उसका रेट भी कम होगा। दूसरी बात, पहली बार इस बार सर्वे में भी ये बात की गई कि क्या हम जो आरबीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं उसमें से अगर हम ये जो वेजिटेबल रिलेटेड प्राइसेस है उनको हटाएं ताकि वो उसके बिना अगर आरबीआई रेट कम करता है तो कम से कम दोहरी मार नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम देखते हैं कि फल सब्जी और इन सब के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं हो रहा लोन के ऊपर, तो वो एक डबल मार पड़ती है। तो ये पहली बार इंडिकेशन इस बार सर, ये जो बैंकों की नीरज सर, जो बैंकों की फाइनेंशियल जगलरी है उसमें आपको और मेरे को क्या फायदा होगा? लिक्विडिटी की बात बेसिकली क्या है, जो डिपॉजिट ग्रोथ है ना वो 12-12.5% है और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 17%, 16-17%। लेकिन सर जो बैंकों का सबसे जो मेजर कंसर्न होता है वो एनपीए का होता है। एनपीए की चोट से कैसे बचें? तो हेल्दी है, नहीं, एनपीए तो स्थिति काफी कंट्रोल में है। मैं मट्टू साहब आपके पास आऊंगी। एक हमारे किसान नेता रह गए कृष्णवीर चौधरी जी, वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। कृष्णवीर जी, किसान जो है वो अन्नदाता है, क्या उम्मीद ये अन्नदाता आज सरकार से, मोदी सरकार से लगाए बैठा है? देखिए, एक तो दलहन और तिलहन की खरीद की व्यवस्थाएं जो उसमें प्राथमिकता सरकार की रहनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आज ज़रूरत है और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का लिंकेज जो है सीधे किसान का कंज्यूमर से बढ़ाने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि बजट में इस तरीके से जो है, जब तक बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, रोजगार जब देने की बात है तो कृषि क्षेत्र जो है सबसे बड़ा सेक्टर है, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में रोजगार में। और तीसरा ये है कि जो सरकार का व्यवस्था है, एमएसपी की बात है, सरकार एमएसपी को ईमानदारी के साथ दलहन तिलहन पर जो पूरी तरीके से लागू करने का काम करेगी इस बजट में। सबसे आपके पास प्रत्युष हंस रहे हैं, प्रत्युष कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वित्त मंत्री ने अब तक जितने भी बजट पेश किए हैं, हर बार बजट में उनकी साड़ियों का कलर अलग अलग था। रंगा आज जो है क्रीम कलर है और क्रीम कलर प्रतीक क्या चीज का होता है? शांति और स्थिरता का। तो ये जो बजट को कैसे भी पुरुष जो है मैनिपुलेट करें, स्त्रियों की वार्डरोब में बहुत साड़ियां होती हैं, जो दिल होता है हर कलर का अपना एक महत्व होता है। हर कलर का अपना एक महत्व होता है। 2024 में इस बार क्रीम कलर है, जिसे कहा जाता है कि शांति स्थिरता का। तो ये बजट इस बार कितना क्रीमी होगा जनता के लिए, ये भी देखना होगा। लेकिन देखिए, मैं फिर प्रत्युष कह रही हूँ कि आप पुरुष इसको कैसे भी मैनिपुलेट कीजिए, इंटरप्रिटेट कीजिए, लेकिन महिलाएं तो हर कलर में अच्छी लगती हैं। महिलाएं हर कलर में अच्छी लगती हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन महिलाएं अपने मूड के हिसाब से आज पहनती हैं और मुझे लगता है आज निर्मला सीतारमण का मूड बहुत अच्छा। कुछ छोटा सा सवाल सुनना मैं ये भी करना चाह रहा हूँ कि देखिए, शायद अगर मैं गलत हो तो मुझे टोक दीजिएगा। 12-13 से पहले ऐसा होता था कि बजट में महिलाओं को कुछ अलग रियायत मिलती थी, उसके बाद पुरुष महिला एक समान, कोई रियायत नहीं। लोग कह रहे हैं कि आप अगर महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो फिर से उस प्रावधान को ले आइए। आप पुरुष और आप नेता जो है सिर्फ अपने भाषणों में बोलते हैं, बातों में बोलते हैं, महिला हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन है इस देश में।